वेलकम बैक। मैं हूं शरीफा यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपको हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। आज डंबल एक्सरसाइजेस के हवाले से बात भी कर रहे हैं, आपको वर्कआउट भी दिखाया। अब कुछ मेरे सवालात हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा, जब वर्कआउट आप कर रहे थे तो मैं उसमें देख रही थी कि आप अपनी बॉडी पोस्चर का या हम उसको एंगल्स कह लें उसका बड़ा ख्याल रख रहे थे। अगर कोई इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता है और वो जिस तरह से होता है ना कि घर में हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एक तरफ हम फ़ोन पे भी लगे हुए हैं और हमने जब इमरजेंसी में कोई कॉल आ गई लेकिन आपने डंबल रखा नहीं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो एंगल उसमें बिगड़ने के चांसेस हैं और बिगड़ जाएं तो क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ आप एंगल चेंज हुआ वहाँ पट्टा चेंज और पट्टे में इंजरी हो जाती है। सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस, आपने रॉड रखी, आपने अगर 90 से ऊपर गए तो आपके जो कमर के मोहरे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो यूज टू नहीं है। हम बार बार क्या बोलते हैं, डेली रूटीन में हमारे जो मसल का एंगल बन जाता है वो उस हिसाब से हो जाता है। बाइक वाले हैं, उनके मसल ऐसे होते हैं, जब वो बाइक में बैठे तो वैसे इतनी हो जाते हैं, उनकी रेंज नहीं होती है। तो उसे हमें देखना पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा या लड़का या लड़की वेट उठाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, उसको किस बेनिफिट के लिए वेट ट्रेनिंग करनी है, तेज़ करनी है, हल्की करनी है, या सम टाइम होता है हम लोग वेट जैकेट पहनाते हैं फिर रनिंग करवाते हैं ताकि उसके नेक में, गर्दन में या उसकी कमर में स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, बीच में रुक ना जाए। अच्छा। तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग से टाइप ऑफ वेट एक्सरसाइज है कि आपने क्या क्या करनी है, किस तरह करनी है और किन किन जगहों पे करनी है। ठीक है। कुछ लोग वेट लेके भागते हैं पहाड़ों पे, पहन के पीछे पहने हुए बिल्कुल होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हाथ में वेट बैंड बांध लेते हैं, पानी में रनिंग कर रहे होते हैं। एक्वा ट्रेनिंग जो होती है, सैंड ट्रेनिंग जो होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज हैं जो हम लोग हर बंदे को नहीं करवाते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, हाँ, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें वेट पहना के भगाया जाता है। कोई मॉडल है, कोई एथलीट है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मसल्स को उतना स्ट्रांग होना है क्योंकि उसे कंपटीशन में जाना है। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे होते हैं, मैं कहती हूँ कि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लें, वही बड़ी बात होती है ना। वही बहुत बड़ी बात है कि आपके मसल्स बुढ़ापे तक आपके साथ चलें। अच्छा, लोग ये कहेंगे कि हमेशा बुढ़ापे की बात करती है, इनफैक्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बी प्रैक्टिकल। हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, रोजाना हमारी उम्र बढ़ रही है, हम जो है ना वो छोटे नहीं हो रहे, हम बड़े हो रहे हैं। और जब हम बड़े हो रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जो एक ओरिजिनल सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम हम सबके अंदर कहना चाहिए ना, फिक्स करके हमें भेजा है, वो अपने वक्त के साथ साथ वो भी ग्रो हो रहा है, मेंटेनेंस मांग रहा है, जिस तरह कोई प्रोडक्ट आपसे मेंटेनेंस मांग रही होती है। देखिए, कुदरत का कानून है, जब जिसको उरूज मिलता है उसको जवाल भी मिलता है। ये एक सर्कल है, ये है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। कोई दूसरा आगे उसकी जगह टेक ओवर करता है। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। अपनी उम्र को, अपने आप को संभालें। हम ये नहीं बोलते कि इंसान बूढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल होगा बूढ़ा। कुछ लोग ग्रूम के साथ बूढ़े होते हैं, लगता है हाँ भाई वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बुढ़ापा तो आना ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना है। कुछ लोग डिले कर लेते हैं। बुढ़ापा कहाँ है आपके दिमाग में? आपने सोचा है मैं बूढ़ा हो गया, ये काम नहीं कर सकता, आप कभी काम ही नहीं करेंगे भले आप जितने जवान हो। इशू ये है कि अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी रूटीन रखें अपनी लाइफ की, बिला वजह उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, उल्टे सीधे काम ना करें, मीन्स के बहुत देर तक रात को जाग रहे हैं। आपकी लाइफ का सर्कल आपकी उम्र के साथ साथ छोटा हो रहा होता है। पहले आप 5 घंटे सोते थे, 10 घंटे काम करते थे। अब उम्र के साथ साथ आप सोते ज़्यादा हैं, काम कम होता है, क्योंकि बॉडी रिपेयरिंग प्रोसेस स्लो होता है। आपकी उम्र के साथ साथ आपके ऑर्गन स्लो हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम सब अपनी एनर्जी चेक करें तो 16 और 17 साल की उम्र में जो एनर्जी लेवल था वो अब बरकरार नहीं रह सकेगा। जब बरकरार नहीं रह सकेगा तो हमें जो भी एनर्जी लेवल हमारा है उसको हमें बूस्टअप करके रखना है, और बूस्टअप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सरसाइज। वर्कआउट करेंगे, मसल्स हेल्दी, बोन्स हेल्दी, आखिर तक चल सकेंगे, आखिर तक अपना काम जो है अपने हाथों से कर सकेंगे। एक्सरसाइज वो भी लिमिट के अंदर, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, टू मच नहीं करनी। हमने यहाँ तक, हमारे पास केस आए हैं कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड एक्सरसाइज किया, मीन्स के कीटो डाइट किया, मुख्तलिफ डाइट्स की, उसके बाद बॉडी परफॉर्मेंस बंद हो गई, मेंटली डिसऑर्डर्स हो गए। उनको परफॉर्म करने में हमने फिर उनको काउंसलिंग की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई, भाई अब तुम वापसी ये ट्रेनिंग करो, फिर जाके वो नॉर्मल हुए। अदरवाइज वो बिल्कुल, देखें, कोई बंदा भी प्रॉपर अपने आप को थिन नहीं रख सकता फॉर एवर। हाँ, अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं है ना? सही ना। आप 2 दिन एक्सरसाइज छोड़ेंगे, आपका पेट का शेप चेंज। तो रेगुलर जैसे हम खाना खाते हैं 3 वक्त, उसी वक्त
45 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, जिनके पास टाइम है वो 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, जिम को देते हैं, तो फिट भी होते हैं। वो उस हिसाब से उनकी लाइफ स्टाइल भी होता है। अब एक बंदा है सुबह 9 से 5 की जॉब कर रहा है, फिर उसको घर भी देखना है, तो वो कितना टाइम निकालेगा? सही। और जिस तरह से आप लोग मूवीज देखते हैं, उसमें आप हीरोइंस को देखते हैं या हीरो को देखते हैं और आप उसकी बॉडी से को आइडलाइज भी कर रहे होते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि वो भी सदा ऐसे नहीं रहते या मसल्स बने हुए नहीं होते। वो एक खास प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं और फिर जब उनका शूट होता है ना, जब उनसे कहते हैं एक्शन, तो एक्शन से पहले वो आधे घंटे का जिम लगा कर आते हैं ताकि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हों, और फिर उस पर स्प्रे भी किया जाता है, उन पार्ट्स को हाईलाइट भी, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो वर्कआउट करते हैं और क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, उनको करना है उस तरीके से, अपने आप को मेंटेन करना है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उनका भी वेट गेन होता है, फिर दोबारा कोई प्रोजेक्ट आता है, फिर वो अपने आप को, और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, अपने डाइट को भी कंट्रोल करते हैं। तो आपको डाइट को भी कंट्रोल करना है। बहुत से ख़वातीन ऐसे होती हैं जो कि बर्गर मंगा के खाती हैं और कहती हैं कि जी मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, मैं वेट लॉस पे हूँ, और उसके बाद वो कोई कहना चाहिए नींबू पानी पी लेती हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सी डाइट वो बर्गर मंगाती हैं, लेकिन देखिए बर्गर भी ऐसी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, लेकिन वो बर्गर मंगा के जब उसमें से सारी सब्जियां निकाल देती हैं और सिर्फ बीफ का पोर्शन रखती हैं, चीज़ भी रखती वो नुकसानदेह है। चीज़ भी रखती है ना उसके साथ, बीफ के साथ चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। उसे देखना पड़ता है क्योंकि वो एक डाइट है, लेकिन तरीके से। हाँ, वो डाइट है, लेकिन अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो फिर डिफरेंट चीज़, तो फिर आपकी चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, फिर वैसी नहीं हो। कहते हैं ना कि हर किस्म का, हर इंसान का डाइट प्लान मुख्तलिफ होता है। आप सेलिब्रिटीज़ के डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम। उसके अलावा देखिए उनकी पर डे की डाइट भी कम से कम 6,000 से लेकर 12,000 तक की होती है पर डे। सिर्फ अगर मॉर्निंग सेशन देख लें उनका, सही बात है, जूसेस होते हैं, वेजिटेबल जूस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर आप उस पर बैठे रहेंगे तो पर डे अगर आपको 6,000 दे रहे हैं, महीने की आपको अंदाजा है 6 लाख से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम अपने शो में यानी फिटनेस ग्लो में बात वो करते हैं जो कि एक आम आदमी इजीली कर सके, आप उसे इजीली अफोर्ड कर सके। हम वो बात नहीं करते कि जी एक इंसान कहे कि जी मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं है या मैं इतना कर ही नहीं सकता। वेट कैरी, एक डंबल इतना एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, आप बहुत इजीली उसको बाय कर सकते हैं। 3 से 600 रुपए का डंबल की जोड़ी है, एक नहीं डबल की जोड़ी, 2 जोड़ी। सही, आप बहुत इजीली, और सेकेंड हैंड भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड न्यू लें और फिर ही वर्कआउट करने जाएं। कहते हैं एक्सरसाइज करने हैं तो फिर 100 बहाने, एक्सरसाइज नहीं करनी है तो फिर उसके भी 100 बहाने। तो एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ जो लोग एसोसिएट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और मैं करना चाहूँगी डंबल के हवाले से कि जब डंबल इस्तेमाल किया जाता है, और आप हमेशा एक बात कहते हैं कि बीच में लोग जो है ना वो डंबल को छोड़ देते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो जिम हो, वो कहते हैं कि बस गुजर रहा होगा देख लेगा। नहीं, देखिए मसला ये नहीं है। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, सर कोई बेंच प्रेस लगा रहा है, कोई इंक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कोई पुलअप्स कर रहा है, तो वो जब अपनी एक्सरसाइज करके नीचे उतरते हैं तो उनको टाइम लगता है। आपका डंबल बीच में पड़ा हुआ है, उसके पाँव में लग गया तो टो इंजरी हो जाएगी। और ये रूल्स है, जो आपने चीज़ ली है अपनी जगह पे रखिए ताकि किसी को उस चीज़ से तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही बात है, आप जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहाँ पे रखें तरतीब। और एक्सरसाइज आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन लाती है और आपकी पर्सनालिटी में भी डिसिप्लिन लेकर आती है। जब हम इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तभी तो हम कहते हैं कि एक अच्छा इंसान हम बन सकते हैं। अच्छा, डंबल एक्सरसाइजेस की जितनी भी वो होती हैं, कहना चाहिए वेरिएशंस होती हैं या उसकी रिपीटेशन होती है, आप कितने कितने का सेट जो है वो सजेस्ट करते हैं? देखिए सबसे पहले जब एक जनरल चेकअप होता है फर्स्ट डे, तो हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है मसल्स की, उसके हिसाब से हम उसको रेपिटेशन अलाउ करते हैं। कभी कभार हम डंबल कराते ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो पहले परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहा मैनुअल, तो डंबल क्या करेगा? क्योंकि डंबल उठाना मीन्स एंटी ग्रेविटी काम करना, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए आपके हाथ में, आपके मसल्स पे। जब वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो आप डंबल उठा के अपने आप को इंजर्ड ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ही नहीं डंबल जो है बहुत हवा चीज़ है, आपको बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। जी हाँ, वो कहते हैं ना टेक्निकली जो पॉइंट्स होते हैं वो आप अपने ब्रेन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। बहुत अच्छा होगा कि आप किसी ट्रेनर से पहले सजेशन ले लें, आप अपना एक कहना चाहिए ना रूटीन का जो एक चेकअप होता है वो करवा लें, ताकि आप जाके जो है एक फिजिकल अपीयरेंस आपकी हो और फिर आपको इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर दे कि आपको करना क्या, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे
मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।